गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना। ये एक बड़ा अचरज है। जिन श्री राम ने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, उन श्री राम ने केवट से नौका मांगी। हम लोग कल सुन रहे थे कि प्रभु का स्वभाव कैसा है कि भोजन करने बैठते तो कभी कौशल्या मैया से भी ये नहीं कहा कि एक पूरी और ला दो, एक कचौड़ी और ला दो, लेकिन वो केवट से कहते हैं कि नाव दो। मांगी नाव, और उसकी भी बड़ी बात कि न केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट नहीं आ रहा, और कह रहा है कही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। सुनते ही तो लक्ष्मण जी चौंक गए, बोले प्रभु भक्त तो बहुत मिले अभी तक, सबने यही कहा कि प्रभु आपका मरम हम नहीं जानते। वाल्मीकि जी से भी भगवान मिलेंगे, उनके आश्रम पे जाएंगे तो वाल्मीकि जी भी भगवान को क्या कहेंगे? जग पे खन तुम पे खनी हारे, जग पे खन तुम पे खनी हारे, विधि हरि शंभु न चावन हार। विधि हर शंभु न चावन हारे, सो नहीं जानई मरम तुम्हारा, नहीं जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। और तुम्हें को जाननिहारा। तो वाल्मीकि जी सरीखे महापुरुष भगवान को कहते हैं जग पेखन। जग दृश्य है, जग पेखन तुम पेखनी हारे। जगत दृश्य है और आप उस दृश्य के दृष्टा हो। और विधि हरि शंभु नचावन वारे, ब्रह्मा जी शंकर जी को भी अपने संकल्प से नचाने वाले हुआ। सो नहीं जाने मरम तुम्हारा, वे ब्रह्मा जी शंकर जी भी आपका मरम नहीं जानते, तो और तुम्हें को जाननी हारा, और तुम्हें कौन जानेगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मा जी और शंकर जी आपका मरम नहीं जानते, और ये नौका चलाने वाला केवट कहता है कि कही तुम्हार मरम में जान, मैंने तुम्हारा मरम जान लिया। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस केवट ने भगवान का मरम कैसे जान लिया। तो चौपाई में अर्थ छिपा है। जहां वाल्मीकि जी ने कहा कि जग पेखन तुम पेखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, सोई नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। तो प्रश्न हो गया कि जब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता तो जाना जाए कैसे? तो अगली चौपाई में समाधान गोस्वामी जी ने लिख दिया। कौन जानता है? बोले सोई जान जे देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें होय जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होय जाई, जानत तुम्हारी तुम्हें होय जाई, जानत तुम्हि तुम्हि
स्वामी जी ने कहा प्रभु को अपने विद्या के बुद्धि के बल से तो कोई नहीं जान सकता, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जान पाया, बहुतों ने जाना। तो कैसे जाना? बोले सोई जानई जेई देव जनाई, जिनको प्रभु ने अपने आप को जना दिया। सोई जानई जेई देव जनाई, और जो जान गए उनका क्या हुआ? बोले जानत तुम ही तुम ही हो जाए। वो आपको जानने के बाद फिर आप ही के हो गए, आप जैसे ही हो गए या आपके ही हो गए, फिर वो और किसी के नहीं रह पाए। तो ये केवट ने भगवान को कैसे जान लिया? मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। तो अंतर कथाएं हैं, इसलिए अंतर कथाओं के बिना श्री रामायण को समझना सहज नहीं। पहली बात, ये केवट कौन है? ये केवट पूर्व जन्म का कछुआ है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। क्षीर सागर में ये कछुआ था, और जिस समय प्रभु नारायण रूप से शेष शैया पर विराजमान थे और जानकी जी लक्ष्मी रूप से नारायण की चरण सेवा कर रही थी, और लक्ष्मण जी शेष शैया बनकर के भगवान का पर्यंक होकर सेवा कर रहे थे। तो ये कछुआ रूप में बार बार भगवान के चरणों के पास जाना चाहता था, लेकिन भगवान के विश्राम में बाधा न हो, तो बार बार शेषनाग अपने फन की फुंकार मार के इसको दूर भगा देते थे। फिर ये कोशिश करता था, फिर पास पहुंचता था, फिर फुंकार मारते थे। तो कभी तो शेषनाग फुंकार मार के भगाते थे, और कभी लक्ष्मी जी अपने कंगन से ऐसे जल से किनारा कर देती थी। तो ये बहुत चाह के भी भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाता था। एक बार तो शेषनाग ने इतनी जोर की फुंकार मारी कि ये कछुआ तो रसातल में जाके टकराया और बेचारे का प्राणांत हो गया। तो वह पूर्व जन्म का कछुआ ही आज गंगा तट पर केवट बना है। ये तो पूर्व जन्म की चर्चा है, लेकिन भगवान की चरण कमल प्राप्ति की आशा लेकर के ही शरीर छूटा, उसी प्रयास में शरीर छूटा। तो परिणाम ये हुआ कि कछुआ की देह छूट गई और मानव की देह मिल गई, और वो भी गंगा जी के किनारे पर मिल गई। अर्जुन भगवान से पूछते हैं गीता में कि प्रभु कोई आपकी प्राप्ति का साधन कर रहा है और साधन करते करते उसका शरीर छूट जाए, वो आपको प्राप्त न कर पावे, तो फिर आगे उसका क्या होता है? तब भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति के मार्ग पर लगे लगे उसका यदि शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में उसको मानव देह प्राप्त होती है, और जितना साधन उसने कर लिया है उतना मैं उसको तैयार देता। मानो 100 कोस का रास्ता था और इस जन्म में हम 15 कोस चल पाए, तो अगले जन्म में अब दोबारा से वो 15 कोस नहीं चलेंगे, अब आगे 85 कोस बाकी हैं, तो उतने ही पूरा करना है। भगवान ने सुंदर उदाहरण भी दिया कि कोई व्यापारी रात को काम करते करते सो जाए, रात हो गई तो सवेरे उठकर के जब काम प्रारंभ करेगा तो कहां से करेगा? बोले जहां तक रात को कर लिया है वहां से आगे ही करेगा, जो कर चुका है उस काम को दोबारा नहीं करेगा। तो मेरी प्राप्ति की आशा में मेरे मार्ग पर चलते चलते देह पूरा हो जाए तो उसको अपने प्राप्ति के साधन आगे वाले जन्म में मैं सब उपलब्ध करवा देता, अब वो आगे की यात्रा करता है। तो पहली बात तो ये केवट पूर्व जन्म के ही भक्त हैं, लेकिन कही तुम्हार मरम में जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मरम कैसे जान लिया?
तो मरम जानने का यदि कोई उपाय है, सोई जानई जेई देव जनाई, जिसको भगवान जना दे अथवा भगवान को प्राप्त किए हुए जो प्रेमी संत हैं वो जना दे। जैसे बंसी अली जी महाराज, उनको तो श्री जी ने ही अपना स्वरूप जना दिया, और उन बंसी अली जी ने कृपा करके फिर किशोरी अली जी को श्री जी का स्वरूप जनवा दिया। तो किशोरी अली जी पे बंसी अली जी की कृपा हो गई, तो फिर किशोरी अली जी भी बंसी अली जी जिस प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे, किशोरी अली जी भी उसी प्रेम सिंधु में अवगाहन करने लग गए। तो सोई जानई जय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो इस केवट को किसने जना दिया? तो अंतर कथा यह है कि जिस रात श्री राम श्रृंगवेरपुर में आए और कंदमूल फल ग्रहण किए, रात को विश्राम किया, तो निषाद राजगुह ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि भगवान जनपद में तो जाएंगे नहीं। कल हमने सुना कि 14 वर्ष तक भगवान जनपद में नहीं जाएंगे, वन में ही रहेंगे। ये उनको जो आज्ञा मिली है उसमें ये संकेत है। तो निषाद राजगुह ने विचार किया कि भगवान तो खुले में ही सोएंगे जंगल में, अब हिंसक पशु का भी डर है और भगवान खुले जंगल में सोएंगे, तो घोषणा कर दी आज हम लोग नहीं सोएंगे। भगवान पधारे हैं, सारी रात भगवान की चौकीदारी करेंगे। कोई पशु पक्षी तो आ ही न पाए, किसी पशु पक्षी की आवाज भी ना हो, कोई हिंसक पशु की दहाड़ भी ना आए, भगवान के विश्राम में बाधा ना हो। तो निषाद राजगुह ने अलग अलग दूर दूर चौकियां बनवा दी, कहीं कहीं 2-4 भील, कहीं कहीं 2-4 भील, अलग अलग जगह सब बैठ गए। जो केवट है इसकी भी रात को सेवा लगी। कहां लगी? इसकी सेवा वहां लगी निगरानी में जहां पास में लक्ष्मण जी, सुमंत जी और निषाद राजगुह बैठे हुए थे। क्योंकि लक्ष्मण जी तो कल हमने सुना कि 14 वर्ष तक सोएंगे ही नहीं, और सुमंत जी छोड़ने आए हैं तो वो भी जागे हुए हैं, निषाद राजगुह भी जागे हुए हैं। तो ये तीनों रथ के पास एक जगह बैठे, और इन्हीं से कुछ दूरी पर केवट की चौकी लगी थी जहां वो निगरानी के लिए बैठे थे। अब निगरानी तो क्या करनी थी, सब लोग जाग ही रहे थे। इधर सारी रात लक्ष्मण जी, निषाद राजगुह और सुमंत जी तीनों पूरी रात जागते रहे। और जब प्रेमी संत लोग जागेंगे तो क्या वार्ता करेंगे, कोई विषय की वार्ता तो करेंगे नहीं। तो पूरी रात वह भगवत चर्चा ही करते रहे, सत्संग ही करते रहे। और वह ऐसा दिव्य सत्संग, ऐसी दिव्य गूढ़ हरि चर्चा, सौभाग्य से निकट में केवट की चौकी लगी थी। केवट पूरी रात उस दिव्य चर्चा को सुनते रहे। और लक्ष्मण जी, सुमंत जी, निषाद राजगुह जैसे प्रेमियों के सत्संग का परिणाम यह हुआ कि केवट भगवान के मर्म को जान गए। क्या जान गए? ये जान गए कि ये जो आए हैं श्रृंगवेरपुर में, ये कोई सामान्य वनवासी नहीं है, ये कोई दशरथ जी के बेटे नहीं है मात्र की जिनको वनवास दे दिया गया हो तो वनों में जा रहे हैं। ये तो इनके रूप में साक्षात भगवान पधारे। इस मर्म को जान गए, इसीलिए कहा कि कही तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपको पहचानता हूं कि आप कौन हैं। फिर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी गंगा, इतना बड़ा श्रृंगवेरपुर, तो वहां पर अकेले केवट ही की नौका थी। अरे गंगा घाट पे क्या एक ही नौका होती है? हजारों नौका लगी होती हैं। उस समय तो कोई पुल और दूसरे साधन भी नहीं थे।
और निषादराज गुह व्यवस्था कर देते भगवान के। जिन्होंने इतनी व्यवस्था करी तो निषादराज गुह नौका नहीं चलाना जानते थे क्या? वो ले जाते। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई कि केवट से ही नौका मांगनी पड़ गई? घाट पे दूसरी नौका ही नहीं थी। इसकी भी अंतर कथा है। कथा क्या है कि सारी रात तो केवट ने सत्संग सुना और निश्चय हो गया कि ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, तो भगवान पधारे हैं। पूर्व जन्म की भी स्मृति हो गई भगवान की कृपा से। इधर जब सवेरा हुआ तब दौड़ते हुए केवट निषाद राजगुह के यहां पहुंचे। हुआ क्या था कि एक बार निषाद राजगुह जंगल में गए थे, ये पहले की बात है। और जंगल में वो गए किसी काम के लिए और भटक गए घनघोर जंगल में। उनको रास्ता नहीं मिला, संध्या हो गई, दिन छिप गया, भटक गए, हिंसक पशुओं का डर। इधर संयोग से उस समय केवट भी जंगल में गए हुए थे लकड़ी लाने। उनकी निगाह पड़ गई कि निषाद राजगुह बड़े दुखी हो रहे हैं और जंगल में भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा और प्यास के मारे व्याकुल है। केवट के पास जल था, मीठा गंगा जल। तुरंत आगे बढ़ के आए, सबसे पहले तो निषाद राजगुह को जल पिलाया और फिर उनको कहा कि महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा भैया मैं तो रास्ते ही भूल गया। बोले हम आपको लेके जाते हैं, और फिर पगडंडी से कहां कहां होते हुए उनको जनपद में ले आया। इधर निषाद राजगुह केवट पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने केवट को कहा भैया आज तो तुमने मेरे प्राण बचा लिए, हम पर बहुत तुमने उपकार किया, कोई वर मांगो। केवट ने कहा कि महाराज आपने तो मुझ पर बहुत कृपा की, मैं तो आपकी प्रजा हूं, मैंने आप पे क्या कृपा की? आपने मेरे पर बहुत उपकार किया। बोले नहीं, कोई वर मांगो। केवट ने कहा महाराज वर तो हमको मिल गया, आप सकुशल घर लौटाए, और क्या वर चाहिए? बोले नहीं वर मांगो। तो केवट ने कहा महाराज अभी तो कुछ नहीं चाहिए, आगे कभी कोई जरूरत होगी तो मांग लेंगे। तब निषाद राजगुह ने कहा ठीक है आगे फिर मांग लेना। आज जब भगवान पधारे और रात्रि में जब सत्संग सुनकर के जान लिया कि श्री राम कौन है, आज सवेरे ही दौड़ते हुए केवट निषाद राजगुह के यहां पहुंचे। और निषाद राजगुह ने कहा आओ केवट भैया क्या बात है? केवट ने कहा महाराज मेरा वर बाकी है आप। निषाद राजगुह ने कहा हाँ बिल्कुल याद है, वर बाकी है, मांगो। बोले आज मैं वर मांगने आया। निषाद राजगुह ने कहा एक नहीं 4 वर मांगो, आज तो इतना आनंद का दिन है, भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। केवट ने कहा 4 नहीं 1 ही वर चाहिए। क्या वर चाहिए? बोले ये वर चाहिए आज गंगा घाट पे किसी और की नौका लगेगी, आज पूरे गंगा घाट पे किसी की नौका नहीं लगेगी, अकेले मेरी नौका लगेगी, बस यही मुझे वर चाहिए। निषाद राजगुह ने कहा ये बड़ा विचित्र वर है कि गंगा घाट पे आज किसी की नौका। बोले किसी की नौका नहीं लगेगी, कोई नाविक नहीं रहेगा, आज अकेला मैं ही रहूंगा सवेरे से रात तक। निषाद राजगुह ने कहा ठीक यही वर चाहिए। सबको कह दिया भाई आज छुट्टी, कोई नौका नहीं लगावे घाट पे, कोई नाविक नहीं दिखाई दे, आज तो केवट ही रहेगा। तो इसीलिए दूसरा केवट ही नहीं है। नहीं वो तो भीलों का नगर एक केवट था, क्या 1000 नौका थी। तो और कोई नौका नहीं है। निषाद राजगुह ने भी नौका नहीं लगाई। नहीं जिन्होंने इतनी पधरावनी करी, भगवान के राज के ठहरने की व्यवस्था करी, कंदमूल फल, उनके लिए नौका कोई दुर्लभ चीज है, नौका से पार करवा देते निषाद राजगुह, वो नहीं जानते नौका चलाना। लेकिन केवट ने कहा आज घाट पे केवल मेरी एक नौका रहेगी। तो भगवान चल के आए घाट पे और चारों ओर दूर दूर तक देख रहे हैं, वह कोई नौका नहीं दिखाई दे रही। इसलिए मांगे नाव न केवट आना, मांगी नाव इसलिए नाम मांगनी पड़ रही है। तुम्हारे मरम
नौका लेकर के आओ। अब चाहे तो केवट दौड़ के आता, इसलिए तो खड़ा ही था, लेकिन बात वही है कि सीधे सीधे भगवान को नौका में बिठा देते तो जल्दी चले जाएंगे, और दूसरा जो चाहता है केवट वो नहीं कर पाएगा। तो आए नहीं, मांगी नाव न केवट आना, कितनी बड़ी बात, बुलाने पे भी नहीं आ रहा। राम जी ने कहा भैया आ तो सही, क्या हुआ? तो कहता है कही तुम्हार मरम मैं जान, मैं आपका मरम जानता हूं। राम जी ने कहा भैया मिलना तो पहली बार हुआ, तुम्हारा मरम कैसे जान गया? लक्ष्मण जी ने कहा बड़े बड़े मरम नहीं जान पाए, ये केवट मरम जान गया। राम जी ने कहा क्या जानता है? बोले सरकार मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है। राम जी ने कहा क्या जादू है? बोले मैंने सुना है अपने गुरु जी के साथ आप जा रहे थे और रास्ते में एक शिला पड़ी थी, आपके चरण छू गए, वो शिला तो नारी बन गई। और महाराज जब पत्थर को चरण छुआए से वो पत्थर की शिला नारी बन गई, तो मेरी नौका तो काठ की है और वो भी जल में पड़ी रहती है तो और मुलायम हो गई है। कहीं ये मेरी नौका नारी बन गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, मेरी तो रोजी रोटी नौका है, और दूसरा घर में एक नारी और बढ़ जाएगी, खर्चा और बढ़ जाएगा, मैं गरीब आदमी कैसे व्यवस्था करूंगा? राम जी ने कहा भैया वो जो शिला नारी बनी थी ना, वो श्राप से शिला बनी थी, और गुरु जी ने कहा चरण छुआ दो, तुमने छुआ दी तो वो नारी बन गई। केवट ने कहा सरकार मुझे क्या पता, मेरी नौका भी श्राप से ही नौका बनी हो, क्या पता, तो मैं तो जोखिम मोल नहीं ले सकता। राम जी ने कहा तो क्या चाहते हो? केवट ने कहा सुन लो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। मोहे राम राउरयान दशरथ सपत सब साची कहूँ। मोहे राम राउरयान दशरथ सपथ सब साची कहो। सुन लीजिए प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। कैसे नौका पार कराओगे? जब तक रगड़ रगड़ के चरण कमल धो नहीं लूंगा, एक एक रज का कण जब तक नहीं छुटा लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, चरण धो करके तब नाव में चढ़ाऊंगा। और घबराना मत कि पैसा ना हो देने को, तो नाथ उतराई चाहो, उतराई नहीं मांगूंगा। और मैं अपने इस वचन पर अटल हूं, मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं आपके पिताजी की शपथ खाता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा बेहुदा है। अरे कोई दूसरे के माँ बाप की कसम खाता है क्या? किसी को सौगंध खानी होगी, मैं सच बोल रहा हूं, तो अपने माँ बाप की सौगंध खाता है कि दूसरे की खाता है? ये तो हमारे पिताजी तक पहुंच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसके मुंह मत लगो, इससे तो मैं बात करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे, हमारे पिताजी का नाम तेने कैसे लिया कि मैं राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं? जो जो मैंने कहा है सब सच करके दिखाऊंगा। आपके पिताजी की सौगंध, कैसे तूने पिताजी का नाम लिया? केवट ने कहा आओ लक्ष्मण जी, मैं तो आप ही की बाट देख रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे बाट देख रहा था? ज्यादा जबान जोरी हमारे प्रभु के साथ मत कर, हमारे प्रभु तो बड़े सीधे सरल हैं। ये जो हमारे कंधे पर धनुष रखा है ना, ये केवल दिखाने का नहीं है, ये चलता भी है। केवट ने कहा आप जब बात करते हो मारने की करते हो। पिछले जन्म में भी आपने मुझे मारा था, तब भी मैं भगवान के चरणों को छूना चाहता था, चरणामृत पीना चाहता था। आपकी बात ही मार धाड़ से शुरू होती है। मैं बात कर रहा हूं, कहते धनुष तूने देखा है?
अरे कोई बात नहीं, पिछली बार भी भगवान के चरण प्राप्त करना चाहता था, अब भी भगवान के चरण प्राप्त करना चाहता हूं। पिछली बार भी आप बीच में आ गए, लेकिन मेरी हानि नहीं हुई। अरे आपने मुझे फुंकार मारी, में मर गया, मेरी तो पदोन्नति हो गई। कैसे? कछुआ की देह छूट गई, मानव का शरीर मिल गया, वो भी गंगा किनारे मिल गया। अब फिर मारने की कह रहे हो? अब तो और मेरी पदोन्नति हो जाएगी। पहले तो कछुआ से मानव बना दिया, अब तो गंगा का किनारा, अब वो भी भगवान मेरे सामने। अब के बाण मारोगे तो जाने क्या बनूंगा, तो मुझे घबराने की कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये जाने कहां का बात गा रहा है। केवट ने कहा ज्यादा कहोगे तो ऐसा मत समझो, मैं राम जी का ही मर्म जानता हूं, मैं आपका भी मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत अच्छी बात, और मरने से मुझे बिल्कुल डर नहीं, मरने तो मुझे बहुत लाभ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? बोले आपने मुझे मार दिया, मैं तो यहां पड़ जाऊंगा, और फिर क्या होगा? मेरी घरवाली मेरे बालक रोते हुए आएंगे, फिर क्या होगा? अपनी घरवाली को सब सिखा पड़ा मैंने रखा है, जब मेरे प्राण छूट जाएंगे मेरी घरवाली रोएगी और राम जी को कहेगी महाराज आपके भाई ने मेरे पति को मार डाला, कैसे क्या होगा? तो राम जी को कहेगी मेरी घरवाली अब अग्नि संस्कार भी आप ही करो। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर राम जी मुझे अग्नि देंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर गांव के लोग कहेंगे भैया अग्नि दी है तो बामन कौन जिमाएगा, तेरहवीं कौन करेगा, और सब क्रिया कौन करेगा? तो फिर क्या होगा? बोले फिर राम जी और 13 दिन तक रुकेंगे, बामन जिमाएंगे। फिर जरूर कोई बड़ा बूढ़ा कह देगा भाई 13वीं करी है तो बरसी कौन करके जाएगा? तो फिर राम जी बरसी के लिए भी 1 बरस और रुक जाएंगे। तो मुझे मरने में कोई हानि नहीं, ठाकुर 1 वर्ष यहां श्रृंगवीरपुर में रहे। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने तो जो बाण निकाला था वो वापिस ही रख लिया। बोले इससे उलझना ठीक नहीं है, तो सालों का चक्कर पड़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते ये है भक्त की महिमा, जो काल के बाण को भी पीछे कर दे, ऐसा भक्त का प्रताप है। राम जी ने कहा भैया इसको कुछ मत कहो। राम जी ने कहा अच्छा बता क्या चाहता है? बोले सरकार मैंने तो कह दिया, चरण धोए बिना तो बैठने नहीं दूंगा। राम जी ने कहा भैया अब तुम इतना झंझट कर रहे हो। बोले कोई बात नहीं, मत बैठो नौका में, मैंने छोड़ो कहा मेरी नौका में बैठो। बोले फिर क्या करें? बोले आगे आगे आप थोड़ा जाओगे ना, थोड़ी उछली उछली गंगा है, कम पानी है, थोड़े थोड़े वस्त्र ऊपर को उनसे लेना और फिर निकल जाना गंगा जी में से, पैदल पैदल निकल जाना, घुटने घुटने तक जल है। राम जी ने कहा भैया गंगा जी का ठिकाना थोड़ी होता है, कहां घुटने तक जल है और कहां पर गहरा जल हो। और कहीं तुम तो कह रहे हो चले जाओ पैदल ही गंगा पार कर लो, कहीं गहरा जल हुआ तो क्या होगा? केवट ने कहा प्रभु आपको तैरना नहीं आता? राम जी ने कहा भैया सब काम सीखे पर मुझे तैरना नहीं आता। केवट ने कहा मुझे पता था आपको केवल तारना आता है, तैरना नहीं आता, तो मेरी नौका में ही बैठना पड़ेगा। पर नौका में बैठोगे चरण धुलवा के, ऐसे तो बैठने नहीं दे। राम जी ने कहा भैया इसके आगे किसी की नहीं चलेगी, ये जो कह रहा है ऐसे करने दे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भैया धोले चरण, और उस समय केवट दौड़ते हुए अपने घर गए। घरवाली से, सब परिवार वालों से, सबसे कहा तारणहार आए हैं, तारणहार आए हैं, आज गंगा घाट पे तारणहार आए हैं, चरण धोने की कह रहे हैं, चलो चरण धो। घरवाली ने कहा महाराज चरण कैसे धुलाओगे, हमारे घर पर तो उतना अच्छा बर्तन नहीं है, कहीं सोने की थाली होती, चांदी का थाल होता, कहीं तांबे की ही परात होती, तो तांबे के, चांदी के, धातु के पात्र में रख करके भगवान के चरण धुलाते। केवट ने कहा बावरी हमारे यहाँ तो नहीं है चांदी की परात या तांबे की परात। अरे होती तब भी मैं धातु की परात में, थाली में भगवान के चरण नहीं धुलाता। बोले क्यों? बोले भावरी धातु का बर्तन जल को सोखता नहीं है, तो कैसे धुलाओगे? अरे मैं तो लकड़ी के कठौता में भगवान के चरण धुलाऊंगा। बोले लकड़ी के कठौता में क्यों चरण धुलाओगे? केवट ने कहा देख
नौका में भगवान बैठेंगे तो नौका का तो उद्धार हो जाएगा, पर कठौता सोचेगा कि केवट ने पक्षपात कर दिया। कठौता भी नौका में ही रहता है। जब नौका में जल भर जाता है तो मैं कठौता से ही जल भर भर के बाहर जल फेंकता हूं। तो जब नौका में भगवान के चरण पड़ेंगे तो नौका का तो उद्धार हो जाएगा, पर कठौता का कल्याण नहीं होगा। तो कठौता भी लकड़ी का, नौका भी लकड़ी की, तो कठौता में मैं भगवान के चरणों को धुलाऊंगा, न तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा। दूसरा कारण बोले कठौता लकड़ी का है। जब भगवान के चरण धुलाऊंगा तो लकड़ी का कठौता चरणामृत को सोख लेगा, भगवान की चरण गंध को सोख लेगा, और फिर क्या होगा? चरणामृत तो हम लोग पी लेंगे, और बाद में फिर उसी कठौते में तू आटा माड़ के रोटी बनाया करना। फिर क्या होगा? उन रोटियों में भी भगवान के चरणों की सुगंध है। तो मैं कठौता में चरण धुलवाऊंगा और कहीं नहीं धुलवाऊंगा। घरवाली ने कहा बहुत बड़ी योजना है आपकी। तो बोले चल, सबको लेकर के आया है और लकड़ी का कठौता धर दिया है और भगवान के चरण धुला रहा है। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं करो दर्शन। आज केवट जैसा सौभाग्य तो किसी का भी नहीं है। केवट गंगा जी से जल ला करके और भगवान के चरण धुला रहा है। देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं, भक्त जन गा रहे हैं धन धन केवट चरण पखार। धन केवट चरण पखारे। धन धन केवट चरण पखार। धन केवट चरण पखारे। जिन चरणन सोनिक सी गंगा। जिन चरणन सोनिक सी गंगा। जिन चरणन सोनिक सी
पखारे पखारे मलमल चरण पखारे पखारे मलमल चरण पखारे पखारे मलमल चरण पखारे धन धन केवट 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 चरण पखारे नेक जो रज लग जाए चरण पे नेक जो रज लग जाए चरण पे नेक जो रज लग जाए चरण पे एक जो रज लग जाए चरण पे पुनि पुनि देत निवार निवारे पुनि पुनि देव निवारे पाए पखार करत पद पूजा 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 तुलसी दल अरचारे सारे तुलसी दल अरचारे अरचारे तुलसी दल अरचारे अरचारे तुलसी दल अरचारे धन धन केवट चरण पखार धन धन केवट चरण पखारे ओहो धन धन केवट चरण पखार धन धन केवट चरण पखारे सबन बाट चरणामृत पीवत सबन बाट चरणामृत पीवत सबन बाट चरणामृत पीवत सबन बाट चरणामृत पीवन देवन मन ललचारे ललचारे देवन मन ललचारे ललचारे देवन मन ललचारे ललचारे देवन मन ललचारे गौरदास धन प्रेम भक्त को गौरदास धन प्रेम भक्त को धन प्रेम भक्त को प्रेम भक्त को धन प्रेम भक्त को धन प्रेम भक्त को गौरदास धन प्रेम भक्त को गौरदास धन प्रेम भक्त को बार बार बलिहारे बलिहारे बार बार बलिहारे बलिहारे बार बार बलिहारे बलिहारे बार बार बलिहारे धन धन केवट चरण पखारे 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 चरण केवट चरण पखारे केवट चरण पखारे केवट चरण पखारे पखारे
कठौता में भगवान के चरण कमल पधराए हैं और गंगा जल लाकर के चरण धुला रहा है। पर समस्या ये है कि कठौता छोटा है, इतनी गुंजाइश नहीं कि भगवान के दोनों चरण आ जाएं, तो एक एक करके धुलाता है। एक चरण बाहर रखता है, एक अंदर रखता है, फिर दौड़ के गंगा जल लेके आता है, चरण धोता है और फिर क्या करता है, एक चरण धो लिया अच्छे से, फिर उस गीले चरण को बाहर रख देता है और फिर जो दूसरा चरण है उसको अंदर रखता है, फिर उसको धुलाता है। जब गीला चरण बाहर पधराता है तो उस पे रज लग जाती है, कहता है प्रभु फिर रज लग गई। फिर जो पहला चरण धो लिया फिर उसको कठौता में रखता है, फिर जल लेके आता है, फिर धुलाता है, फिर जब गीले को बाहर रखता है तो फिर उस पर रज लग जाएगी। गीला चरण बाहर रखेंगे तो रस तो लगेगी। बहुत देर हो गई चरण धुलाते धुलाते। राम जी तो कुछ कहे नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तूने कहा था कि चरण धुलाएगा, ये तो नहीं कहा था कि कितनी बार धुलाएगा, कितनी बार तू चरण धुलाएगा, इतनी देर हो गई। केवट ने कहा बीच में मत बोलो लक्ष्मण भैया। बोले क्या? बोले देखते नहीं कि गीला चरण बाहर रखो रज लग जाए, सबरा खतरा तो रज से ही है, रजी तो लकी थी पर सत पद पावन शोक न सावन, तो रज से तो बहुत खतरा है, रज तो मैं नहीं लगने दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब गीला पांव बाहर रखेगा, गंगा का घाट है तो रज तो लगेगी चरण में। बोले लगे तो मैं छुटाता रहूंगा। बोले तो कभी जिंदगी में चरण ही नहीं धुल पाएंगे। बोले तो क्या करूं? तो राम जी ने कहा भैया अब ऐसे तो चरण नहीं धुल पाएंगे, कुछ तो करो। तो केवट ने कहा प्रभु एक उपाय है क्या, कि जो मैं चरण धुलाता हूं वो आप बाहर मत रखो। तो कहां रखूं? उसको ऊपर उठा लो, चरण धोने के बाद चरण को ऊपर उठा लो। तो राम जी ने कहा इसका मतलब मैं तेरे आगे एक पैर पे खड़ा हो जाऊं, माने एक चरण धुलाऊं, जो धुल चुका उसको ऊपर कर लो। केवट ने कहा प्रभु भक्तों को भी तो एक पैर पे खड़ा करके तप करवाते हो। ध्रुव जी एक पैर पे खड़ा होके तप किए, कौन कौन भगत एक पैर पे, थोड़ा आप भी खड़े होके देखिए कैसा आनंद आता है। राम जी ने कहा ठीक है, अब जो चरण धुलाया वो भगवान ने बाहर नहीं रखा, उसको भगवान ने ऊपर कर लिया। अब एक पैर पे किसी प्रकार खड़े हुए, अब ये तो फिर रगड़ रगड़ के चरण धोने लग गया। राम जी ने कहा भैया एक पैर पे तूने खड़ा कर दिया और रगड़ रगड़ के तू चरण धो रहा है, हम गिर जाएंगे सबके आगे, लज्जा की बात होगी, लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे। केवट ने कहा ये बात आपकी ठीक है, तो क्या करो? बोले ऐसे करो आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दो, मेरा सिर पकड़ लो, तो क्या होगा? केवट ने कहा आपके भी गिरने का डर खत्म हो जाएगा, मेरे भी गिरने का डर खत्म हो जाएगा। तो अपने दोनों हस्त कमल आप मेरे सिर पर रख दो। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ प्रभु रख दो इसके सिर पे, आज इसकी कुछ बुद्धि सुधर जाए, न तो इसके तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। तब भगवान ने दोनों हाथ उसके सिर पर धर दिए। इसके हाथ में तो भगवान के चरण हैं और भगवान के जो हस्त कमल हैं वो इसके हाथ पे हैं। देवता कह रहे हैं आज केवट जी जैसा बड़भागी तो जगत में दूसरा कोई नहीं। खूब भगवान के चरण धोए, उसके बाद फिर वस्त्र लाया और वो बिछा दिया और उस पे भगवान के चरण कमल पधरा दिए, चंदन अर्पण कर दिया, तुलसी दल अर्पण कर दिए, पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दिए और उसके बाद फिर चरणामृत, सारा गांव इकट्ठा हो गया चरणामृत लेने के लिए। इतना उदार है कि ऐसा नहीं सबरा चरणामृत भर के रख लिया हो कि मुझे ही मिले मेरे परिवार को मिले, पूरा गांव आ गया, सबको चरणामृत बांट रहा है, सबको चरणामृत बांट रहा है, सबको चरणामृत बांट रहा है। इधर लक्ष्मण जी और जानकी जी खड़े हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर यहां दोहा कहते हैं, बोले प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन। केवट की मीठी मीठी बातों को सुन के, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, अब हंसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। बोले केवट की
प्यारी प्यारी बातों को सुन के बेहसे करुणा ऐन। अब एक बड़ी सुंदर बात है कि भगवान का वनगमन हुआ, पिताजी इतना रोए, सब अवधवासी रोए, भगवान भी व्याकुल थे। जब से वनगमन हुआ और यहाँ तक एक भी बार भगवान मुस्काए हों ये वर्णन नहीं है। ये केवट ने आके भगवान को हंसा दिया। गोस्वामी जी लिखे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे हंस पड़े, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। बोले केवट ये सब चर्चा कर क्यों रहा है ऐसे काम? बोले इसलिए कर रहा है कि भगवान हंस जाए, बहुत शोक में है ना, हंस जाए। तो बेहसे करुणा ऐन, भगवान हंस पड़े। बोले हंस पड़े सो तो ठीक, लेकिन चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देख करके क्यों हंसे? बोले लक्ष्मण जी की तरफ देख करके भगवान हंसे। लक्ष्मण तुमको याद है? इशारे में भगवान ने कहा। लक्ष्मण जी कहे कौन बात? बोले जब हमारा ब्याह हुआ, हम आ गए अवध, तो जानकी जी श्री राम जी की चरण सेवा करने लगी। पहले तो लक्ष्मण जी किया करते थे, लेकिन ब्याह हो गया तो फिर जानकी जी करने लगी। अब लक्ष्मण जी को जाने में संकोच होए, कैसे जाएं, सखियां रोक दें। अब लक्ष्मण जी तो दुबले होने लग गए। ये तो अच्छा ब्याह हुआ, हम तो भगवान की सेवा से ही वंचित हो गए, क्या करें? धीरे धीरे करके समय बीता, भोजन पानी छूट गया। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण भैया क्या बात है, तुम तो बड़े दुबले होते जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरा तो सर्वस्व ही चला गया। बोले कैसे? बोले आपके चरणों की सेवा आप जानकी जी को मिल गई, मुझे कहते में भी संकोच होता है, पर सेवा के बिना तो मैं नहीं रह सकता। राम जी ने कहा क्या करा जाए भाई, उनका भी अधिकार है, मैं उनको भी मना नहीं कर सकता। बोले कोई उपाय बताओ। तब राम जी ने कहा देख अब होली आने वाली है। बोले हाँ होली तो आने वाली है, और पहली अयोध्या की होली होगी, तो भाभी जो है देवर को रंग लगाती है, और उस समय अपने यहाँ रीत है कि देवर कुछ मांगता है और भाभी उसको नेग देती है जब पहली बार रंग लगाती है। बोले ठीक है। बोले तो अब नेग वो आएगा तो उस समय तुम्हें जो मांगना हो मांग लेना, मैंने तो उपाय बता दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात बताई। अब तो लक्ष्मण जी तपस्या करने बैठ गए कि कब फागुन आवे और कब होली हो। करते करते फागुन आ गया, होली का अवसर आया, खूब जोर अयोध्या धाम में होली हुई। तीनों देवर जानकी जी के खड़े, पहले भरत जी को रंग लगाया, भरत जी ने चरणों में रंग लगाया और मांगने को कहा, तो भरत जी ने श्री राम के चरणों का प्रेम मांगा तो उनको भी दे दिया। शत्रुघ्न जी ने रंग लगाया तो शत्रुघ्न जी ने वर मांगा कि मुझे भरत भैया के चरणों की सदा सेवा प्राप्त हो, तो उनको भी वो वर दे दिया। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी तो ताक लगाए बैठे थे, जैसे रंग लगाया और वर मांगने को कहा, तब लक्ष्मण जी ने धीरे से कह दिया कि मुझे भगवान के चरणों की प्रतिदिन की सेवा चाहिए। ये सुनते ही तो जानकी जी मां रंग खेलते खेलते मूर्छित हो गई। आज जो मूर्छित हो गई वहां तो शोर मच गया कि ये इसने क्या कह दिया, अच्छा रंग हो रहा था, आनंद हो रहा था, तुम्हारी बहू मूर्छित होकर गिर गई। वहां दशरथ जी कैडी निगाह से देखे, कौशल्या जी देखे, केकई देखे, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। और लक्ष्मण जी घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान ने कहा था जो मांग लेना है, तो जानकी जी मूर्छित हो गए। राम जी के पास दौड़े गए। राम जी ने कहा कि अब वो तो मूर्छित हो गई, चरणों की सेवा चली गई, क्या किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा अगर न मांगू तो मैं मर जाऊंगा। तब राम जी ने युक्ति बताई, ये कहो जानकी के कान में जाके। तब लक्ष्मण जी ने जानकी जी के कान में जाकर कहा कि ऐसा है, मैं भी चरणों की सेवा के बिना नहीं रह सकूं, आप भी नहीं रह सको। तो ऐसा है, एक चरण आपका और एक चरण मेरा, बायां चरण आपका और दाहिना चरण मेरा, तो एक एक चरण की सेवा दोनों करेंगे। तो ये बात तो पुरानी है, गोस्वामी जी क्या लिखे, गोस्वामी जी के एक एक शब्द में अर्थ है। बोले सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी जानकी जी को देख के क्यों हंसे, याद कराया वो दिन, याद है जब एक एक चरण के लिए झगड़ रहे थे,
एक एक चरण को लेके संतुष्ट हुए। अब दोनों खड़े हो और ये केवट दोनों चरणों की सेवा कर रहा है, तुमको कोई भाग नहीं मिल रहा, ये तुमसे भी आगे निकल गया। तो चितई जानकी लखन तन, और क्यों देखा जानकी जी की ओर? जानकी जी को कहा, जब हमारा ब्याह हुआ, हम जनकपुर गए तो आपके पिताजी ने भी मेरे चरण धुलाए थे, पर चरण का केवल अंगूठा धुलाया था। गोस्वामी जी ने लिखा कि बर बिलोक दंपति अनुरागे, अपाय पुनीत पखारन लागे। सीता जी के माता पिता ने राम जी के चरण धुलाए थे उस समय, पाय पुनीत पखारन लागे। तो राम जी ने कहा, जानकी तुम्हारे पिताजी ने तो चरण का अंगूठा धुलाया, और बदले में तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न कन्या वो भी अपार दान दहेज के साथ में मुझे प्रदान करी, और ये केवट ये दोनों चरण धुला रहा है, देगा कुछ नहीं, और दोनों चरण धुला करके चरणामृत पी लेगा। तुम्हारे पिताजी से भी बड़ा इसका सौभाग्य। तो सीता जी को भी देख के हंसे और लक्ष्मण जी को भी देख के हंसे, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, प्रसन्न हो गए। और उस समय राम जी ने कहा, भैया अब तो चरण धुल गए। केवट ने कहा, महाराज अब चरण धुल गए। इधर लक्ष्मण जी जानकी जी देख रहे थे। जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण भैया चरणामृत बांट रहा है केवट, हम लोग भी ले लें पंक्ति में लग के। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो बिल्कुल ना मांगू इससे, इतना तो उधम कर रहा है, और हम तो क्षत्रिय, हम क्यों मांगे चरणामृत। जानकी जी ने कहा, सबरा चरणामृत बढ़ जाएगा, आप क्षत्रिय बने रहना, मैं तो चली। सो आगे जानकी जी ने भी हाथ बढ़ा दिया। धन्य है आज श्री राम का चरणामृत केवट जानकी जी को प्रदान कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को प्रदान कर रहे हैं। अंजलि भर भर के सब भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। और फिर तो हाथ पकड़ प्रभु नाव बैठाए, भगवान का चरण प्रक्षालन किया, नाव में बैठाने की बारी आई। राम जी ने कहा, अब तो सब बात पूरी हो गई, अब तो नाव में बिठाओ। केवट ने कहा, प्रभु एक काम और है। क्या? कि मेरे सारे पितृ लोग आकाश में खड़े हुए हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे सब पितृ लोग आकाश में खड़े हुए हैं। राम जी ने कहा, तो क्या करूं? बोले, महाराज मैं गंगा किनारे तो रहता हूं, लेकिन हम लोग चतुर्थ वर्ण से हैं, तो कभी मैं अपने पूर्वजों का पिंडदान या तर्पण इत्यादि नहीं कर पाया, आता भी नहीं था और कोई आए भी नहीं जिनसे कहता। आप पधारे हो तो मुझ पर तो आप कृपा कर रहे हो, मेरे पितरों पर भी कृपा करो, तो मेरे पितरों का तर्पण आप करवा दो। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वहां श्री राम गंगा के तट पर बैठ गए हैं और केवट के पितरों को जल दिला रहे हैं। जैसे जैसे केवट के पितरों को जल दिला रहे हैं, आकाश में सारे पितर प्रकट हो गए, जय जयकार कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, सबके पितरों को भगवान ने पार किया। तो पहले अपने पितरों को पार कराया और फिर भगवान को नौका में बिठाया। श्री राम जी ने जानकी जी को नौका में बिठाया, लक्ष्मण जी को नौका में बिठाया, फिर भगवान बैठे। अब सामने सुंदर सिंहासन लगा है, वहां सीता राम को बिठा दिया नौका में, चरणों में लक्ष्मण जी बैठ गए, एक और ये चप्पू लेके बैठ गया, रस्सा खोल दिया, नौका छुटी गंगा में। अब गंगा जी का पाट तो बहुत बड़ा, नौका चलने लगी। केवट ने कहा, प्रभु पार होने में बहुत समय लगेगा, बहुत बड़ा घाट है, पाट है, नौका का समय लगेगा। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, बैठे, जितना भी समय लगेगा। सरकार कहो तो मैं कुछ सुनाऊं? राम जी ने कहा, भैया जब से तुम मिले हो तुम ही सुना रहे हो, तुमने हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, बताओ तुमको क्या सुनाना है। बोले, महाराज मुझे गीत गाना बहुत अच्छा आता है, बढ़िया से नौका का सफर आपका पूरा होगा, कहो तो मैं गीत सुनाऊं। राम जी ने कहा, सुनाओ। तो भगवान नौका में बैठे हैं और केवट गाने लगे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हम लोग भी गंगा किनारे बैठे हैं, गंगा जी की गोद में बैठे हैं, इन्हीं गंगा
गंगा में श्री राम लक्ष्मण जी की नौका चल रही है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा। कौन की है नैया, कौन की है गंगा। कौन की है नैया, कौन की है गंगा। कौन के है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हाँ, कौन के है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहा करे नैया, कहा करे गंगा। कहा करे नैया, कहा करे गंगा। भैया कहा करे नैया, कहा करे गंगा। कहा करे नैया, कहा करे गंगा। कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ए मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया, पाप हरे गंगा। 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 आए भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आए भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आहा गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। आहा गंगा मैया धीरे बहो।